तुम तो ईश्वरीय संतान हो ना, तुम्हारे में तो झगड़ा बगड़ा नहीं होना चाहिए। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। होता है या नहीं होता? होता है। अरे कहाँ होता है? कौन से घर परिवार में होता है? वो घर परिवार तो बताओ, ऑल इंडिया में। इस घर में एक की एक मत, दूसरे की दूसरी मत, तीसरे की तीसरी मत, चौथे की चौथी मत, पांचवे की पांचवी मत। वाह भाई, भगवान के बच्चे 5 पांडव और आपस में ही झगड़ा। तो बाबा ने बोला झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए ना। चाहिए का मतलब क्या हुआ? हो रहा है। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, यानी मनसा में भी संकल्पों की टकराहट नहीं होना चाहिए। परंतु नहीं होता है। अरे जब ईश्वरीय संतान है तो ईश्वर के घर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसे ईश्वर कहा जाता है, ईशत्व, ईशत्व माने शासन, शासन करता। तो जो शासन करता है, शासक है, वो खुद ही कंप्लीट, कंप्लीट कहेंगे नहीं इनकम्प्लीट कहेंगे? कंप्लीट नहीं कहेंगे, भगत है भगत। संकल्प चलते हैं कि नहीं? संपूर्ण योगी है कि अधूरा योगी है? अधूरा योगी है। जब तक संकल्प विकल्प चलते हैं तब तक अधूरा योग। क्या? इसलिए गीता में भी लिखा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी हो सकता है क्या? नहीं। उसको योगी नहीं कहेंगे। तो फिर बाप समझाते हैं क्या? अरे ये लोगों को देखने में आते हैं कि ईश्वरीय परिवार है, लेकिन ये क्या बोला? जंगली कुत्ते बिल्ले हैं। तुम्हारा बोला ये क्या कह दिया? एक दूसरे को मनसा दुख देते रहते, ऐसे ऐसे कर्म करते। अच्छा, नाम तो ये बहुत खराब दे दिया, जंगली कुत्ते बिल्ले। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये तो समझा जाता है ना? क्या? ये समझने की बात है। क्योंकि दो मनुष्य आप ही समझाते रहते हैं कि सतयुग में ये खीर पानी होते हैं और यहां तो ईश्वरीय संप्रदाय में सीखते हैं। क्या? खीर पानी बनने के लिए, खीर खंड बनने के लिए खीर पानी क्यों कह दिया है? क्या खीर में क्या पानी मिला देते हैं? ऐसे होता है? अच्छा, कम पड़ जाती होगी तो पानी मिला देते हैं, खा लो भैया। अच्छा, ईश्वरी संप्रदाय में सीखते हैं खीर पानी बनने के लिए। सीखते हैं तब तक ऐसे ही होगा ना, सीखे हुए नहीं है। तो खीर पानी, अरे ये क्या बोलते हैं? क्या? खीर तो दूध से बनाई जाती है, पानी से थोड़ी बनाई जाती। किसी ने कहा नहीं बाबा, खीर खंड। जैसे बाबा बुद्धू है, बाबा सही बाड़ी नहीं बोलना जानते हैं,
सुप्रीम सोल, उसको भी सुधार दिया बाबा खीरखंड। अच्छा, अरे खीरखंड होकर रहते हैं, सीखते नहीं हैं, संपन्न हो गए हैं, खीरखंड होकर रहते हैं, तो फिर आपस में प्यार चाहिए, एक दूसरे की बात काटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे की मनसा टकरानी नहीं चाहिए। और यहां तो ऐसे ऐसे हैं, बाप के घर में भी जब बाप के घर में ही प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, लून पानी हो पड़ते हैं। क्या लून पानी क्या होता है? खीरखंड क्या होता है? खीरखंड और लून पानी एकदम अलग अलग बात हो गई। तो जहां बाप नहीं है और बच्चियां समझाते हैं, क्या बच्चियों का संगठन तो है, लेकिन बाप मौजूद नहीं है। अभी है कहीं ऐसा कि नहीं? अरे ब्राह्मण परिवार में ऐसा कहीं है? नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन बच्चियों का संगठन है। तो जहां बाप नहीं है और बच्चियां समझाती हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, वहां तो होता ही होगा जरूर। कहां लड़ाई झगड़ा मारा मारी 84? हाँ, बीके में होता, बीके में तो बिल्कुल नहीं होता ना। बीज रूप आत्मा में कोई झगड़ा नहीं। ये तो संपन्न बन गए। शुरुआत यहां से हो रही। कहां से? इस परिवार से शुरुआत हो रही। जैसे शिव बाबा बड़ा मुंह मियां मिट्टू है ना, ऐसे बच्चे भी बड़े मुंह मियां मिट्टू है। क्या तो बाबा ने कहा, जहां बाप नहीं होता है, जहां बच्चियां ही बच्चियां हैं, तो वहां तो ये बात नहीं कह सकते कि खीरखंड होके रह सकते हो, रहते होंगे। वहां तो झगड़ा होता ही है, क्योंकि बाप नहीं है। तो बच्चे जैसे यतीम हो गए, कोई देखभाल धनी धोरी नहीं है सामने। तो जब तलक की ये समझ करके खीरखंड होने लायक बने, ऊंच पद पाने लायक बने, तब तलक की बात है। क्या कि बच्चियां समझाती हैं और वो समझते नहीं है, क्योंकि बाप है नहीं घर में कोई। सो तो बच्चे, बाबा कहते हैं ना, अंदर में जांचो रात को अपना पोता मेल देखो। तो हमने आज कोई विकर्म तो नहीं किया है? विपरीत कर्म, विकर्म काहे के विपरीत? जो बाप श्रीमत सुनाते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, उस मत के बड़े खिलाफ कोई हमने काम तो नहीं किया, कोई को दुख तो नहीं दिया, या दूसरों को दुख नहीं दिया, अपनी दिल को दुखाया। बस उल्टे पलटे संकल्प चलते रहे, बाप की याद नहीं की, भूल गए। तो अपने दिल को दुखाना, ये जीव को दुख देना हुआ ना। जीवात्मा दुखी हुई ना, और जीवात्मा का कनेक्शन तो परमात्मा से है। परमात्मा से ही जीवात्माओं को सारी ऊर्जा आती है। तो जीवात्मा दुखी होती है
तो जैसे परमात्मा का दिल दुखता है, दुख दिया ना। अपने दिल को दुखाया, ये भी दुख देना हुआ ना बाप के बच्चों को। किसको दुख दे करके ऐसे नहीं दुखाना चाहिए, ना अपने को ना दूसरों को। तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरा दुखी करता है, परेशान करता है, मारपीट कर देता है, उल्टा पलटा बोलता है, तो क्या करना चाहिए? है? अरे दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी नहीं होगी आत्मा। अरे होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? जब जानते हैं कि 84 जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, तो पूर्व जन्म में हमने कोई खराब काम किए होंगे जिसके बदले में हमको ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमको ये ऐसा कह रहा है। तो ड्रामा में नूद है ना, है। हमने ही पाप कर्म किए ना, तो पाप कर्मों की सजा कौन खाएगा? हम ही खाएंगे ना। तो ड्रामा कल्याणकारी या कल्याणकारी? कल्याणकारी। और ड्रामाबाज, बड़ी से बड़ा ड्रामाकार कौन है? नाटकबाज, नाटककार व्यास। तो वो भी कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अकल्याणकारी। कल्याणकारी, वो भी कल्याणकारी और बेहद का आत्माओं का बाप भी कल्याणकारी। क्यों? कि वो कल्याणकारी बाप ही व्यास को कहो, आदम को कहो, आप समान बना कर जाता है। तो ऐसे तो किसको प्रैक्टिस ही नहीं है क्या कि कोई अपने को दुख दे और दुखी न हो, उल्टे पलटे संकल्प न चले, संकल्प चलना बंद। क्या? तब कहेंगे मनुष्य नहीं है। क्या हो गया? देवता हो गया। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या है? कोई किसी को दुख देने के काम कर रहा है और उनको पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे करता है, तो फिर क्या करना चाहिए? संकल्पों का घुमाड़ा चलाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। क्या समझ करके? आत्मा नहीं, ये समझ करके ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये हमको सुधारने के लिए है। क्या? मान लो सतोप्रधान शूटिंग हुई, कब? एडवांस ज्ञान में सतोप्रधान शूटिंग कब हुई है? कब हुई? 76 में हुई। और 76 में जो ज्ञान में चलने वाले हैं, अच्छे हैं, उनको कोई ने झापड़ मार दिया, धुलाई पिटाई कर दी। चलो, जो बाबा के मुखिया बच्चे हैं, शास्त्रों में लिखा है कौन से बच्चे? ब्रह्मा को 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रों में आपस में झगड़ा हुआ या आपस में नहीं हुआ, 1-2 में हुआ और पिटाई कर दी। तो अगर संकल्प चले तो क्या कहेंगे? है? ऐसी प्रैक्टिस हुई सतोप्रधान स्टेज में या नहीं हुई है? प्रैक्टिस हुई? नहीं हुई। और हुई तो थोड़ी हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? है? ज्यादा हुई होगी। अच्छा, हाँ, ये कह सकते हैं अभी शूटिंग पक्की नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग तो बार बार होती है कि एक बार होती
बार बार रिपीट होता है। अभी एक बार में शूटिंग पक्की नहीं हुई शुरुआत में सात्विक स्टेज में, तो फिर दूसरी बार होगी क्या? दूसरी बार में नहीं हुई तो फिर तीसरी बार में होगी। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे किसी को प्रैक्टिस नहीं है, माने वर्तमान में अभी भी किसी को ऐसे प्रैक्टिस नहीं है। कैसे? ये ड्रामा तो जो हुआ सो कल्याणकारी। अच्छा वाह भाई, किसी ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया, गंदा गंदा एलिगेशन लगा करके है, और तुम्हारा वारंट निकल जाए तो क्या समझ के बैठ जाएंगे? है जो संकल्प न चले। अरे इसमें चुप रहने की बात। अरे ये ड्रामा है, हमने कुछ किया होगा पूर्व जन्म में तो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे, हमने किसी को ऐसे ही तंग किया होगा। उसने गलती नहीं की तो भी गलतियां उसके ऊपर थोप दी और संसार के सामने, प्रजा के सामने ऐसे उसको बदनाम कर दिया। तो फायदे में रहे या नुकसान में रहे? है? नुकसान में रहे। नहीं, उस समय तो शिव बाबा नहीं आया हुआ था, अज्ञान काल में ऐसा कर दिया और उसने सेंड भी कर लिया। और अभी तो हमको शिव बाबा मिला हुआ है, छत्र छाया मिली हुई है। बाबा जैसा समझाने वाला तो कोई हो ही नहीं। कितनी बढ़िया बात समझाई। कुछ भी हो जाए क्या, तुम्हारे साथ कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितना भी तुम्हारा अनिष्ट कोई कर दे, तो भी क्या समझना चाहिए? संकल्प चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। क्या समझना चाहिए? है हाँ, पूर्व जन्म में हमने भी कुछ किया होगा तो उसका हमको प्रतिफल मिल रहा है। हमको सूली से कांटा हो रहा है और उनको तो कितना दुख, कोई समझाने वाला नहीं, कोई थमाने वाला नहीं, उनको तो कितना दुख हुआ होगा। उनको को कोई किनारा ही नहीं, जैसे कोई तो आत्महत्या करते रहते होंगे। अभी भी ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं? आत्महत्या कर। ज्ञान में चलने वाले आत्महत्या करते हैं कि नहीं? ज्ञान में चलने वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो किसी को प्रैक्टिस नहीं है संकल्पों को कंट्रोल करने की, तो ऐसे ही होता है। और बाप कहते हैं अभी तो किसी को ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। ये कब की बात? सन 67 की बात। अभी कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। और 50 साल में भी अभी क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट है? क्या कहेंगे? बाबा का ये वाक्य रिपीट करें या नहीं करें? क्या ऐसे तो अभी किसी को प्रैक्टिस नहीं है। कैसे? कोई किसी के साथ कितना भी अनिष्ट कर दे, लेकिन उसको कोई संकल्प विकल्प मनसा में दुख पैदा न हो। एक को है लड्डू, भले बात समझाते हैं, समझाने की बात बता दी। कौन सा बाप समझाते हैं? एक तो लौकिक बाप होते हैं, लौकिक बाप होते हैं ढेर के ढेर, 500 करोड़ के भी बाप होते हैं, वो भी बाप है। फिर उनके धर्म पिताएं हैं, वो भी बाप हैं। और धर्म पिताओं का भी बाप आदम, प्रजापति कहते हैं शास्त्रों में। ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता कहते हैं, वो भी बाप है। तो कौन सा बाप समझाते हैं? शिव बाप समझाते हैं। भले अभी बाप समझाते हैं, शिव बाप आत्माओं का बेहद का बाप समझाते हैं,
तो ऐसे कोई बैठ करके रात को जांचते हैं क्या कि हमने अपने अंदर में कोई ऐसा संकल्पों का घुमाड़ा तो नहीं चलाया। किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा अनिष्ट कर दिया या छोटा अनिष्ट कर दिया तो संकल्पों का घुमाड़ा तो नहीं चलता। चलता है तो क्या करना चाहिए, तरकीब क्या बताई है? अरे रात को बैठ करके अपना पोता मेल लिखना चाहिए, जांचते रहना चाहिए, तो फिर सुधार होगा। बाप की बात मानेंगे तो सुधार होगा, नहीं मानेंगे अलबेले होकर चलेंगे तो सुधार नहीं होगा। तो बड़ी समझ की बात भी होती है। क्या समझ की बात होती है कि बेहद का बाप समझा रहे हैं तो हमें बात माननी ही चाहिए या नहीं माननी चाहिए, अलबेलेपन में रहना चाहिए। पर वंडर ये लगता है कि जो बाप के पास रहते हैं, अरे बाप रे, दुनिया तो दूर रहती है। बच्चियों के भी संगठन ढेर के ढेर हैं बाप के, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं अपने को, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं। बाप के सन्मुख तो नहीं रहते, बाप के पास तो नहीं है एक परिवार में, एक घर में। जो बाप के पास रहते हैं उनका भी देखो क्या हाल है। और वहां अगर झगड़ा हो तो देखो फिर बाहर में तो दुनिया में कितना हंगामा हुआ। क्या अभी तो ये 4 दुनिया हो गई। एक जंगली दुनिया जानवरों की, कि बाप है मौजूद सामने तो भी ऐसे कर रहे, और दूसरी वो दुनिया जहां बच्चियां हैं समझाती हैं। दुनिया में भी ऐसी बच्चियां होती हैं, कन्याएं माताएं अच्छी सलाह देती हैं या खराब सलाह देती। देखो रावण की घरवाली थी मंदोदरी, रावण को समझाया कि नहीं समझाया? तो अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, कितना समझाती हैं, नहीं समझते हैं। तो बाप कहते हैं चलो वहां तो बाप नहीं है तो भी ऐसा होता है, और यहां तो बाप है तो भी देखो झगड़ा। कितना वातावरण वाइब्रेशन खराब करते हैं। नहीं तो शांति होना चाहिए, है? अशांत चित्त होने से कैसा पथरीला चेहरा दिखाई पड़ता है। क्योंकि तुम हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। क्या हो? विश्व में शांति स्थापन करने वाले, और अपने अंदर ही शांति नहीं, तो विश्व में शांति की स्थापन कर पाएंगे? अभी घर में ही स्थापन हो रही है अशांति। अशांति स्थापन करने वाले हैं तो वो निमित्त कैसे बनेंगे? हैं? काहे के निमित्त बनेंगे? अरे विश्व में शांति स्थापन करने के कैसे निमित्त बनेंगे? हाँ, बहुत करके ज्यादा गैलअप कर लेंगे तो छोटा मोटा संगठन के मुखिया बन जाएंगे, धर्मपिता बन जाएंगे। बाकी सारे विश्व में तो शांति स्थापन करने के लायक नहीं बन सकेंगे। ओम शांति।